आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आजकल जैसा आप जानते हैं कि इवेंट्स और शादियों का सीज़न चल रहा है और ऐसे में खाने पकाने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस्तेमाल होती है वो मुर्गी का गोश्त है। और मुर्गी के गोश्त की हम बात करें तो शहर में ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ पर 700 रुपये किलो साफ़ी गोश्त मिल रहा है। 600 साढ़े 600 रुपया हर एक का अपनी मर्ज़ी से रेट जो है वो चल रहा है। लेकिन ये वो वाहिद मार्केट है जिसकी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी कुछ ही अर्सा पहले जो है इसकी रिहेबिलिटेशन की है। और मेरे पीछे आप देखें ये खूबसूरत क्लिंटल मार्केट जहाँ पे लाहौर में सबसे ज़्यादा सस्ता मुर्गी का गोश्त मिलता है। यहाँ क्या रेट चल रहा है, क्या सूरत हाल है, यहाँ पर इस वक्त जो पूरा निज़ाम हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से रेनोवेशन के बाद यहाँ कारोबार चल रहा है। एसोसिएशन ने जो कहा है कि मुर्गी का बहरान पैदा होने वाला जी, मुर्गी का गोश्त नहीं आएगा और जब नहीं आएगा तो मुर्गी ब्लैक में मिलना शुरू होगी और कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करना शुरू हो जाएंगी। तो आइंदा कुछ आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि कीमतें जो हैं वो जब बढ़ जाएंगी तो लाहौरियों के ऊपर उसका बोझ जो है वो पड़ेगा, फिर मुर्गी का गोश्त जो है वो महंगा होने वाला है। इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है। इसमें किस हद तक सदाकत है और क्यों महंगा होने जा रहा है जी? इस सीज़न में जब ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कीमतें कंट्रोल में आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पा रही हैं। क्यों नहीं आ पा रही हैं? एसोसिएशन से भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे और जो ग्राहक यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं उनसे भी बात करते हैं। आए मेरे साथ। अगर इस वक्त हम टुलिंडल मार्केट में मौजूद हैं, जो इस वक्त मार्केट का पीक टाइम है कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से, मुख्तलिफ जगहों से, शादी हॉल से लोग जो हैं वो बल्क में यहाँ पर चिकन ख़रीदने आते हैं और फिर अब आम कस्टमर्स भी जिन्होंने अपना डेली का घर का रूटीन का लेना है चिकन जो है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और इसकी कीमतें क्या चल रही हैं, दुकानदार इस हवाले से क्या कहते हैं और ग्राहक जो है वो क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? सर चिकन किस तरह मिला आपको? 550। 550 बड़े मुनासिब कीमत पे मिला सर। शहर में ऐसी मार्केटें भी हैं जहाँ पे 650 रुपया रेट चल रहा है। वजन की भी गारंटी। वजन की भी गारंटी है और आपके सामने ज़िबा हुआ है। नहीं ज़िबा तो कोई भी नहीं इधर दायरा करते ही नहीं, कभी लिया ही नहीं। कभी लिया ही नहीं, तो आप घर के इस्तेमाल के लिए चिकन घर के इस्तेमाल। अच्छा नहीं है बंदा यहाँ से लेके जाए पूरी कीमत पर लेके तो मैं इधर से ही लेकर जाता हूँ। इधर से ही लेके जाते हैं, क्वालिटी ठीक होती है। हाँ, क्वालिटी। जब से ये मार्केट नहीं बनी है इससे फायदा हुआ है शुरू से ही नहीं, अभी जब से ये मार्केट नहीं बनी वो मार्केट से 20-30 रुपए कम रेट है इसका, बाकी तो वही रेट अच्छी है, बात है ना, तो इसीलिए आते हैं ना इधर। बिल्कुल सही जी। मार्केट से 20-30 रुपए वो कह रहे हैं जी, रेट ही कम है यहाँ पर और हर किस्म का, हर तरह का चिकन जो है वो यहाँ पे मिलता है। इसमें ये मुर्गी के पंजों को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। कर रहे हैं? ये पावा है मुर्गी का। वो काट रहे हैं आप? या ये पावा साफ कर रहे हैं। अच्छा, ये साफ कर रहे हैं, वो क्या है? ये नाखून है। अच्छा, वो अलग कर रहे हैं, ये अलग साफ है। करके वो लोग लेके जाते हैं यहाँ पे। क्या रेट चल रहा है चिकन का? क्या रेट है आज? चिकन का रेट का पता नहीं है, इसका रेट चल रहा है 350 रुपए किलो। 350 रुपए किलो। हाँ जी। और लोग इसका सूप भी पीते हैं, सूप भी, यखनी भी। सालन भी बनाते हैं, सारा कुछ। नहीं पता। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? नो कमेंट्स प्लीज, आई एम नॉट सवाल ही नहीं पूछा। मैंने करना ही नहीं है। ठीक है, मर्जी है आपकी। बहुत शुक्रिया सर आपका, एकदम से ही नो कमेंट्स। पहले सवाल को पूछ लेते हैं फिर बेइज्जती कर देते हैं, हमको बात नहीं करनी। अच्छा जी, यहाँ पे चिकन जो है वो तैयार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? शुक्र अल्लाह पाक। क्या रेट चल रहा है मुर्गी का? मुर्गी का रेट चल रहा है बाजी 580 रुपए 580 रुपए। जी। तो ये पूरे शहर में आज जो का है, रेट सस्ता है, 550 रुपए बेची है। मार्केट ओपन कोमत का रेट है महंगा 580 रुपए आया, हमने 550 रुपए बेची है। 550 रुपए बेची है। रेस्टोरेंट का भी आपके पास से जाता है, हाँ कमर्शियल भी जाता है लेके इंशाल्लाह, जाते हैं। अल्लाह को मिल जाता है। जब से ये मार्केट बेहतर हुई है, साफ सुथरी हुई है, कोई फायदा हुआ है? कस्टमर बढ़े हैं, ग्राहक बढ़े हैं? फायदा कुछ भी नहीं होगा, ये रेट ज्यादा हो रहा है मुर्गी का, 400 रुपए मुर्गी का रेट ज्यादा हो रहा है और हमें कोई नुकसान ही हो रहा है, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा नहीं हो रहा। सरकारी, अभी आप कह रहे हो सरकारी रेट से हम सस्ती बेच रहे हैं। सस्ती बेच रहे हैं ना, 580 रुपए सरकारी रेट आया, हम 550 रुपए बेच रहे हैं। ये क्या है? बिल तो आएगा ना भाई। टैक्स बहुत ज्यादा। सफाई का भी आपसे जाहिर है, वो तो सबको लिया जा रहा है, हर एक के बिल में आ रहा है कि अगर आपको सफाई सुथराई चाहिए तो टैक्स देना पड़ेगा। ये तो एक चीज़ जो है वो फिक्स कर दी है, लेकिन दुकानदार इससे खुश नहीं है कि हर चीज़ में हमें टैक्स जो है वो पड़ेगा। मार्केट से सस्ता मिल रहा है चिकन यहाँ पे? कभी पूछा नहीं है, नजदीकी घर है। हाँ। अब लेकिन यहाँ सस्ता होता है सस्ता होता है। मार्केट अभी आज क्या रेट दे रहे हैं वो आपको? 580 रुपए। 580 रुपये रेट जो सरकारी रेट है।
मार्केट पता में नहीं, यही होगा। मैं सरकारी पूछा यही है, मैं इसीलिए कंफर्म कर रही हूँ सर। जब से ये मार्केट थोड़ी सी साफ सुथरी हुई है, थोड़ी सी मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे अभी भी गंद नजर आ रहा है इतने पैसे लगाने के नहीं, बाद इतना तो होता ही है। भी। इतना तो आप मुतमईन है, हाँ हाँ मुझे- सिचुएशन ठीक चल रही है यहाँ हाँ पर? सही है सही। सही है, ठीक है जी। चिकन यहाँ पे ग्राहक जो है वो खुद भी, जो कस्टमर्स हैं जो लेने आए हैं वो भी गवाही दे रहे हैं जी सस्ता मिल रहा है और सस्ता भी मिल रहा है। और दुकानदारों से मैं असल में पूछना चाह रही हूँ कि इनको सरकारी रेट पे बेच के फ़ायदा है या नहीं है। कौन है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक है। मैं एक वजह जानने आई हूँ कि यहाँ पे आप लोग सरकारी रेट पे चीज़ बेच रहे हैं जी सरकारी रेट के ऊपर कानून को फॉलो करते हुए चीज़ बेच रहे हैं। जी ओपन मार्केट में जब हम जाते हैं चेक करने तो वहाँ पे वो कहते हैं जी हमें मुर्गी इतने की नहीं मिली, फलानी हुआ तो हम नहीं बेच सकते, हमने तो 20, 25, 30 रुपए ऊपर ही ले ली। और लेकिन तकरीबन ना बाहर दुकानों पे रेट हमारे से कम होता है, ज़्यादा होता है। कम भी होता है, लेकिन वो इसलिए कम होता है कि ये दुकानों में इसलिए कम होता है, पोटा कलेजी बीच में तोलते हैं और चूंच भी बीच में तोलते हैं। ठीक है, अभी आप ये साफी गोश्त कितने का दे रहे हैं? चाबी बोल के 620। 620 रुपये, सिर्फ 40 का मार्जिन ले रहे हैं। मार्केट में 700 रुपये मिल रहा है। वो होगा बाहर जब इनके आम मिला के आप 620 जब बेचते हैं साफी गोश्त या 580 का बेचते हैं जब पूरा, तो आपको बचत होती है, प्रॉफिट है बीच में। तो फिर दुकानदार झूठ बोलते हैं बाहर वाले ओपन मार्केट वाले। उनकी वो रेट लिस्ट से बेचते हैं, उनका किसी का ज़्यादा रेट है, किसी का कम होता है, हाँ, उनका वजन का भी मसला होता है। वजन का भी मसला होता है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ आप रेट लिस्ट पे बेच रहे हैं, वो रेट लिस्ट पे नहीं बेचते, वो रेट लिस्ट पे नहीं बेचते सर, लेकिन आपको प्रॉफिट होता है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। मार्केट एसोसिएशन से भी हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। ये जो अफवाहें चल रही हैं, असल में तो मेन खबर वो है कि मुर्गी का बहरान पैदा होने वाला है और मुर्गी की सप्लाई जो है वो रुक जाएगी 3 से 4 दिनों में। और अगर मुर्गी की सप्लाई रुक गई तो शहर में ब्लैक में जब मुर्गी का गोश्त मिलेगा या सप्लाई ज़्यादा कम होने की वजह से, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो गैप आएगा वो ओवर चार्जिंग की सूरत में, गिरा फरोशी की सूरत में हमें फेस करना पड़ेगा। तो इसमें कितनी सदाकत है ये भी आपको बताएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम टोरंटो मार्केट में खड़े हैं और मुर्गी की कीमतों के हवाले से बात हो रही है कि एक यूनिफॉर्म रेट्स जो हैं वो आपको पूरे शहर में कहीं नहीं मिलते। यहाँ पर हम आए हैं क्योंकि ये हब है मुर्गी के गोश्त का और यहाँ पर अमूमन चीज़ें जो हैं वो रेट पर मिलती हैं और बल्क में चीज़ें यहाँ से निकलती हैं। टोरंटो मार्केट में कुछ अर्सा पहले जब एलडीए ने ये पूरा काम किया, यहाँ डेवलपमेंट का काम किया और आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत ये मार्केट बना दी, लेकिन उसके बावजूद फिर जब हम देखते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन जो है वो पूरे शहर में वैसी की वैसी है। तो इस पर चेयरमैन साहब जो टोरंटो मार्केट के चेयरमैन हैं और पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर हैं पंजाब के, उनसे बात करते हैं कि आजकल क्या मामला दोबारा से चल रहा है कि मुर्गी का बहरान पैदा हो जाएगा, इसमें किस हद तक सदाकत है, गोश्त नहीं मिलेगा और कीमतें जो है वो उसमें और इजाफा हो जाएगा। तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। चेयरमैन साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है सर। क्या सिचुएशन चल रही है आजकल? बड़ी अफवाहें फिर रही हैं कि मुर्गी नापैद होने वाली है, फिर से शॉर्टेज हो जाएगी। जब शॉर्टेज होती है, ब्लैक में मिलती है, तो वो जो 500 का रेट लिस्ट पे लिखा होता है वो 800-900 का भी मिलता है। इसमें कोई सदाकत है? सबसे पहले तो जी बिल्कुल ऐसी ही सदाकत है। इसमें मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि अमूमन मीडिया भी और लोग जो है ना वो दुकानदारों को पकड़ती हैं। जब गवर्नमेंट को माफिया बनाया जाता है, एक दुकानदार को, एक सप्लाई वाले को, एक फार्मर को, तो अब ये वजाहत हमारी तरफ से की गई है कि मुर्गी जो भी हम एक औसतन रेट 600 रुपये किलो गोश्त लेते हैं ना, तो 600 रुपये में तकरीबन 387 रुपये टैक्सेस के शामिल हैं। अच्छा, और बाकी मतलब 213-14 रुपए जो है ना का रेट है तो 300 आधा टैक्स जा रहा है। आधा नहीं, आधा दुकानदार की जेब में नहीं आ रहा। आधा नहीं 45% आधा ही हो गया सर, 50% 45%। बल्कि 50% समझ 65% 65% टैक्स वो है। टैक्सेस है वो मुर्गी सोयाबीन की कीमत में 65% टैक्स की जी, कीमत। वो टैक्स सोयाबीन की इंपोर्ट पे, मेडिसिन की इंपोर्ट पे, वैक्सीन की इंपोर्ट पे, चूजे पे, फीड पे, और अब जो 4% और मजीद फीड पे लगा दिए, तो ये तकरीबन मिलजुल के 65% जो कीमत है वो टैक्सेस की है। तो अगर टैक्सेस की कीमत निकाल दीजिए, टैक्सेस इसमें से नफ़ी कर दीजिए, तो गवर्नमेंट को, तो अवाम को मुर्गी ये 250 रुपये किलो गोश्त मिलेगा। तो ये जो 600 रुपये पे पहुंची हुई है ये गवर्नमेंट की वजह से? जी ये सरासर गवर्नमेंट का इसमें अमल दखल है। या बाकी चीज़ों पे जो हर चीज़ पे जो बार बार फर्दर टैक्स, फलां टैक्स,
तो सारे इसी मुर्गी पे पड़ते हैं। तो सर फिर दुकानदारों का क्या कसूर है जिनको आके ये लोग जुर्माने करते हैं? यही 10-10 बात हम मुर्गी आपसे से करना ज़्यादा। चाह रहे हैं कि माफिया गवर्नमेंट है, माफिया दुकानदार नहीं है, माफिया फार्मर नहीं है, माफिया सप्लाई वाला नहीं है। हम्म। अब टैक्सेस इतने इन्होंने कर दिए, गवर्नमेंट मुर्गी की असल कीमत तो वो टैक्सेस की वजह से बढ़ी हुई है। अगर आवाम को सस्ती मुर्गी गवर्नमेंट देनी है, वो टैक्सेस में कमी करे। अभी जो गवर्नमेंट का रेट आ रहा है आज तकरीबन 584, अभी आपने बताया जो रेट लिस्ट हमने देखी है कि जो गवर्नमेंट का भी रेट आ रहा है उसमें दुकानदार को कुछ बच रहा है। नहीं, दुकानदार का देखें एक मार्जिन मुतय्यन है, मिल 14 रहा है रुपए, उसको? 14 नहीं, रुपए वो तो- उसको मिल रहा है, बिल्कुल उसको मिल रहा वो मिल रहा है वो 14 मिल रुपए पर केजी के ऊपर उसको 14 है, रुपए। बिल्कुल। लेकिन जो जब ओपन ये मुर्गी मार्केट में सर एक मिनट, जो ओपन मार्केट में 650 रुपए का गोश्त बेच रहे हैं, 700 रुपए तक का भी बिक रहा है, नहीं, वो ड्रामेबाजी कर 700 रहे रुपए हैं। नहीं। वो सर मिल रहा है ना, बहुत देखें बहुत जो जगहों पे मिल चॉइस रहा है। मीट लेना चाहता है बंदा, कोई बोनलेस लेता है, क्योंकि उसकी वो अपनी तो एक मर्जी है। अलग है, विंग्स लेने जो अलग गवर्नमेंट का रेट है वो काफी लेने अलग है। 584 रुपए ही दुकानों पे मिल रहा है। अगर उसमें से कोई पोटा कलेजी गर्दन वगैरह निकालता है तो 30-35 रुपए बढ़ जाते हैं। वो कस्टमर की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से है वो ले। लेकिन अगर कोई गर्दन पोटा कलेजी वगैरह के समेत लेता है तो वो 584 तो ही यहाँ पे है। तो अगर कोई उसे सर महंगा ओपन बेचता है तो मार्केट क्या? में ऐसी दुकानें भी हैं जो जिंदा मुर्गी का रेट भी वो नहीं दे रही जो गवर्नमेंट दे रही है। आप समझे इस बात को कि गिरा फरोशी तो है। एसोसिएशन इस बात की पाबंद भी है और अपने दुकानदारों को भी पाबंद करती है कि जब तक लिस्ट सही आती है मैकेनिज्म के मुताबिक। हाँ। ये मैं आपको एक बात वाजे करता चलूँ कि गवर्नमेंट लिस्ट सही नहीं देती। जब ये 383 से रेट ऊपर जाता है जिंदा का तो गवर्नमेंट उस पर गैर लानिया तौर पे ना एक कैप फुल दिया हुआ स्टॉप है, लगा देती है। तो फिर वो दुकानदार जो है ना वो ओवर चार्जिंग करता है। और ओवर चार्जिंग नहीं होती, उसका हक होता है। वो लिस्ट गलत प्रिंट की जाती है और उस वक्त वो ओवर फिर चार्जिंग। गलत प्रिंट होती है या नहीं होती है? अभी पिछले दिनों मेरे पास ऑन रिकॉर्ड ये सबूत मौजूद है कि दुकानदार ने मुझे रसीद दिखाई कि जी मैडम हमें 397 रुपए की मुर्गी मिली है, ठीक है, रेट यहाँ पे 374-375 रुपए लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है? बात उसकी जेन्युइन है लेकिन ओवर चार्जिंग लिस्ट के मुताबिक मसला ओवर मसला चार्जिंग वही है ना कि लिस्ट ही अगर गलत प्रिंट कर दी है, आपको एक चीज़ 100 रुपए में मिलती है, गवर्नमेंट कहे कि जी 80 रुपए में बेचें तो वो मुमकिन नहीं होता। एक मैकेनिज्म मौजूद तो ये टसल चलती रही। रेट का एक बाकायदा मैकेनिज्म मौजूद है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बनाया गया हुआ है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन में बना हुआ है। उस पर इम्प्लीमेंट अगर गवर्नमेंट नहीं करती, अपनी धौन से अपनी मर्जी से रेट मुकर्रर कर देती, या तो वो चीज़ें प्रोवाइड भी करे उस रेट पे। अगर ये प्रोवाइड नहीं कर सकते तो इनको रेट मुकर्रर करने का इख्तियार किसने दे दिया और उस पर इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है? ठीक है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जो प्रोटोकॉल है जब उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो दुकानदार फिर अपना हक लेगा और वो महंगी चीज़ लेके प्रोटोकॉल सस्ती नहीं गवर्नमेंट बेच की सकता तरफ से दुकानदार। फॉलो नहीं किया जाता। दुकानदार भी, फार्मर भी, सप्लायर भी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। हाँ। लेकिन ये एक गैर कलानिया, मैंने बताया ना कि उसका नोटिफिकेशन कोई नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से वो रेट लिस्ट नहीं पूरी देते। अगर वो पूरी देंगे तो हम दुकानदार को मैं भी ये थोड़ी पाबंद कह रही हूँ, वही ना, आप भी सर गारंटी तो नहीं दे सकते कि जो रेट लिस्ट लिखा है शहर में एक एक दुकान जो है वो उस पर बेच रही है, जिसका जहाँ दाम लगता है फिर वो लगा लेता है। दाम मैं इसलिए कह रही हूँ कि रेट लिस्ट से ऊपर नीचे उसने अपना प्रॉफिट भी देखना है, उसने अपनी खरीद और फरोख्त भी देखनी है, वो उस हिसाब से लगा लेता है। पकड़ा जाए तो जुर्माने हो लेकिन जाते हैं। जब उसको मार्जिन उसका जो जायज़ हक है नहीं देंगे, उसको मजबूर करेंगे कि अपनी खरीद से भी सस्ता बेचे, उसको 10,000 जुर्माना भी करेंगे। आज का जो रेट है वो मार्जिन के हिसाब से आया है, जी वो मार्केट के वो हिसाब से उसमें मार्जिन मिल रहा है। बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा, टिलिंटल मार्केट हम कुछ अरसे बाद आए हैं, काफ़ी अरसे से, जब से इसकी रेनोवेशन हुई, रिहेबिलिटेशन हुई, ये चल रही है। कुछ फर्क पड़ा है बिजनेस पे, ग्राहकों में इजाफा हुआ है, कमी हुई है, क्या शुरू में तो काफ़ी कम हो गया था बिजनेस, क्योंकि उसकी वजह से रुकावटें थी, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करनी, वहाँ बैरियर, वहाँ बैरियर। क्यों? अब जगह तो बना के दी गई। अब एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसमें डीसी साहब की तरफ से, DGIDA की तरफ से, जिसकी एसी सिटी जो उसकी सरबराही कर रहे हैं, और मार्केट को पाबंद कर दिया गया एसोसिएशन को, उस कमेटी को वो इसकी रेनोवेशन भी करे, वो इसकी जो इलेक्ट्रिकल तनसीबात हैं वो भी दुरुस्त वो करवाए, इसके बिल जो बोर्ड्स के हैं वो भी वो दे, और आने वाले दिनों में सफाई। बोर्ड के बिल्स किस चीज़ के? ये बोर्ड्स हैं ऊपर लगे हुए हैं, अंदर लगे हुए हैं, अंदर वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ है जो गर्मियों में काम आएगा। हाँ। तो ये सारे अखराजात। तो बोर्ड्स की कीमत कौन सी? जी? बोर्ड्स तो दुकानदारों ने खुद बनाया है, डिजाइन उन्होंने दिया। नहीं, ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये खुद नहीं बनाए, ये आईडिया की तरफ से लगाए गए हैं। ये वाले नहीं, मैं वो- वो पीछे वाले कह रही हूँ जो ग्रीन और व्हाइट बात कर रहा हूँ। वो तो ये दुकानदारों ने ऊपर बनाया। एक बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा, इसको बहुत ज़्यादा खर्चा आता है बिजली का। अंदर जो वेंटिलेशन सिस्टम है, हाँ वो जी, कौन भरता है? वो सारी वही कमेटी करेगी, उसके फंड भी यहीं से जनरेट करेगी, अपने मेंबर्स से, अपने दुकानदारों से, स्पार्किंग से, गवर्नमेंट नहीं पे और उस नहीं गवर्नमेंट उसको बिल्कुल पे नहीं करेगी। ये जो टाइलें टूटेंगी वो एक कमेटी लगाएगी, और ये एक फंड यहीं से जनरेट कर यहीं पे लगाया जाएगा, उसको ऑडिट किया जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी मिसाल होगी
अगर ये कामयाब होती है तो मेरा ख्याल गवर्नमेंट को बाकी मार्केटों में भी ये कर तो देना आप ये कह चाहिए। रहे हैं कि उन्होंने आपको इंडिपेंडेंट कर दिया है कि आप अपने खुद पैसे फंड जनरेट करें और जहाँ की रेनोवेशन के लिए फर्दर कोई भी ज़रूरत होगी तो वो आप खुद ही लगाएंगे। हाँ, इंडिपेंडेंट किया उन्होंने, अपनी सुपरविजन साथ रखी है। अच्छा, कौन सुपरवाइज कर रहा है सर इसको? एसीसीटी यहाँ के जो मुतलका ऐसी होंगे। ठीक है सर, मेरे साथ आइए ज़रा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट ने पार्किंग टफ टाइल्स लगाकर बना के दी है, यहाँ पर ली पार्क की पार्किंग नहीं है। एक प्राइवेट ठेकेदार हैं जो यहाँ पे जिनकी पार्किंग है ये, और उस पार्किंग में वो गाड़ी के 50 रुपये और मोटरसाइकिल के 30 रुपये ले रहे हैं। चेयरमैन साहब, सरकारी रेट सुन लीजिए सर, गाड़ी का 30 रुपये है, मोटरसाइकिल का 10 रुपये है, और यही रेट अदालत, अभी आप अदालत का जिक्र करें तो मैं बताती हूँ कि अदालत के ऑर्डर्स हैं कि कोई प्राइवेट पार्किंग भी होगी तो चार्जेस यही रहेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, भाई ये पर्ची दिखाइएगा जरा। ये किसी ठेकेदार की पार्किंग नहीं है। अच्छा, ये किसी इंडिविजुअल बंदे की पार्किंग नहीं है, ये एसोसिएशन की पार्किंग है। एसोसिएशन की मेंबर हैं और इसके जो भी पैसे इकट्ठे होने हैं वो यहीं पे लगने हैं और इसका बकायदा ऑडिट होना है। ये वो सर देखिए, जब हम ओवर चार्जिंग की बात करते हैं, जब हम ओवर चार्जिंग की बात करते हैं, नहीं ये ओवर चार्जिंग नहीं, ये हमारा नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं सर, नजर आ रहा है जी, बताइए। ये देखें, ये पोर्टी एसोसिएशन की स्टैंप लगी हुई है, ठीक है, 30 रुपए रेट है और ये मोटरसाइकिल यहीं पे और गाड़ी का लगना है। 50 रुपये। गाड़ी का 50 रुपये। हाँ। और इसमें मुकम्मल जिम्मेदारी भी है, किसी की मोटरसाइकिल चोरी होती है, किसी की गाड़ी चोरी होती है। यहाँ पे टीपा की पार्किंग थी, 9 मोटरसाइकिलें 2 महीनों में चोरी हुई हैं, ठीक है तो कोई किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। सर, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम। नहीं, इसमें मुकम्मल जिम्मेदारी वो लिखा हुआ एसोसिएशन है, गाड़ी को की। ये अच्छी तरह आ लॉक करें, जाएंगी, टोकन 1-2 ना दिन में रसीदें प्रिंट एसोसिएशन की आ जाएंगी, उसमें मुकम्मल हम जिम्मेदार हैं। ठीक अगर है। अल्लाह ना करे किसी की चोरी होती है, देखें आप इधर आगे आ जाए सर, वो रास्ता बंद हो रहा है जी। आप अगर उधर से दिखाएं ना तो उधर से मोटरसाइकिलें चोरी होती थी, वो हमने ऊपर क्यारियां बना दी हैं, उसमें आपने फूल खुद वगैरह भी बनाई लग जाएंगे, खुद ठीक है, बनाई, है। एसोसिएशन बना रही है। तो ये एक इंशाल्लाह आने वाले दिनों बड़ा अच्छा अच्छा, एसोसिएशन फंड कैसे जनरेट करिए? एक तो ओवर चार्जिंग कर रही है पार्किंग के ऊपर, नहीं, जो मुझे overcharging सर देखें ना, मुझे नहीं समझ आ रही कि एसी साहब ने या डीसी साहब ने इसको कैसे अप्रूव कर दिया, जबकि खुद लिपा कंपनी जो है वो इस पे छापे भी मारती है और इस चीज़ का दावा करती है। कंपनी ली-पार्क की नहीं है ये निकम्मा मुझे। तरीन निज़ाम, करप्शन से भरा निज़ाम ली पार्किंग का है, जिसका आज तक हिसाब ही कोई नहीं हुआ। यहाँ 6 साल ली पार्किंग करके गई है, कोई पैसे नहीं सरकार के खाते में जमा हुआ। अच्छा, तो ये एक अच्छा निज़ाम सर देखें, अगर ली पार्क ने पार्किंग की है तो वो 30 रुपए गाड़ी के लेते हैं। आप किसी भी ली पार्क कंपनी के पार्किंग नहीं, स्टैंड पे चले जाएं, वो ओवर चार्जिंग नहीं वो करते। टोटल ओवर तो आप चार्जिंग कर रहे उनको हैं। कह रहे हैं करप्ट, जो ओवर चार्जिंग होंगी करप्शन की दास्तानें, मैं इस पे बिल्कुल आपको निगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ओवर चार्जिंग तो फिर यहाँ पे भी हो रही है। नहीं, सर फंड जनरेट करने हैं तो 30 रुपए गाड़ी के लिए, 10 रुपए वो अगर ओवर मोटरसाइकिल के लिए। चार्जिंग करते हैं ना तो वो करते हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए। हाँ। ये आप सिर्फ जिस भी मुफाद के लिए कर रहे हो सर, करप्शन नहीं, ये ओवर चार्जिंग नहीं। सर ओवर चार्जिंग नहीं, अदालत के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि शहर में किसी भी पार्किंग स्पॉट पे, ये चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे किसी ठेकेदार की हो, चाहे वो लीपा की हो, वो 30 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। वो ठेकेदारी निज़ाम आपको पता है इस पे एफआईआर ये एसोसिएशन की है। सर, जिसकी आप भी मुझे है। ये बताएं, ये ऑफिस सेंटर के बाहर छापे पड़े, 200 रुपया पर घंटा पार्किंग ले रहे हैं, वो एफआईआर हुई। वो मैं पर आपको घंटे बता के रही हिसाब से गलत है। हम हूँ। सर इनकी ये 50 रुपए भी गलत है। ये हमारे अपने दुकानदारों की मोटरसाइकिल हैं, उनके बाहमी तावन से, उनके ज़ाती तल्लक की वजह से। जो दुकानदारों की लेबर है उनके पास भी तो मोटरसाइकिल है, उनको रिलीफ दिया गया ना। सर उनसे रिलीफ दिया या नहीं दिया, ओवर उनसे पार्किंग नहीं ले रहे, उनसे यानी कि यहाँ पे जो पैसे सारे लगाए हैं वो मसला- अपने कस्टमरों से पूरे करने हैं। नहीं, ये मुझे इतनी पर्ची पकड़ाई है बड़ी- सर, मुझे तो गुस्सा चढ़ गया। मैं 50 रुपए किस चीज के दूं? मैं तो 30 रुपए दूंगी। नहीं, आप 30 भी ना सरकारी दे, रेट वो है। एक अलग बात नहीं, है, मैं तो देख ही लेकिन जाऊंगी। ये पैसे यहीं पे लगने हैं। अब जहाँ पे कोई अगर टूट जाती है चीज़, गवर्नमेंट को उसको बनाने में एक अरसा लग जाता है, पैसे भी खतीर रकम। तो अगर यहीं की आमदनी इस पे लग जाए और ये मार्केट खूबसूरत तरीन भी रहे तो उसमें मेरा ख्याल इतराज़ नहीं। मार्केट खूबसूरत तरीन रहने पे मेरा अगला एतराज़ है। वो एतराज़ क्या है, आप मेरे साथ जरा मार्केट में चलिए, हम आपको दिखाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक चीज़ जो आपने, आपके एसोसिएशन को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, वैसे तो गवर्नमेंट का भी ये क्रेडिट है, लेकिन ज़्यादातर आपके ऊपर जाता है कि इंक्रोचमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा। जी, वो वाला इंक्रोचमेंट सिस्टम आपने दोबारा नहीं होने दिया। बिल्कुल कि भाई इतने पैसे लग गए हैं, दुकानें तुम लोगों ने बना ली हैं, जो करना है अपनी दुकान के अंदर करो, बाहर तमाशा नहीं लगाना। ये एक अच्छी चीज़ है सर। देखें, ये डीजी, आईडी और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से वाज़ेह हदायत हैं एसोसिएशन को, और एसोसिएशन को उन्होंने पूरी जिम्मेदारी दी हुई है कि अगर कोई एसोसिएशन के होते हुए कोई इंक्रोचमेंट हुई तो उसकी जिम्मेदार एसोसिएशन होगी। बिल्कुल सर। और सर, एसोसिएशन ये स्टैंड जो पहले बाहर पड़े होते थे, आज हमें दुकानों के अंदर ही नजर आ रहे हैं। मुकम्मल इंक्रोचमेंट जो है ना वो ख़त्म कर दी गई। किसी किस्म की छोटी मोटी इंक्रोचमेंट भी नहीं है, बल्कि अगर बाहर वक्ती तौर पर भी कोई चीज़ लगता है तो हम उसको उठवा देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि सफाई सुथराई का निज़ाम कैसा है?
क्योंकि ये टफ टाइल्स इसलिए लगी थी कि ये खूबसूरत भी रहे और प्यारा भी रहे। LWMC की गाड़ियाँ तो लगी हुई हैं, लेकिन हाल अभी भी मुझे वही नज़र आ रहा है। इमरान भाई ज़रा कैमरा घुमा के दिखाएं यहाँ पर। असल में ये जो टफ टाइल लगी है ना मैडम, ये टफ टाइल सही नहीं है, इसकी सफाई हो ही नहीं सकती। क्यों? इसकी जो बैरूनी सतह है वो खुरदरी है, इसके ऊपर जितना मर्जी वाइपर मार लें, जो मर्जी कर लें, ठीक है। ये सफाई नहीं हो पाती। सर मैं ये तो कहीं नहीं रही शाइन आए यहाँ पर टाइलों की तरह, मार्बल की तरह चमके, लेकिन ये जो गंद कचरा, ये आप पीछे देखें जो हालात है। देखिए खुद अभी दुकानदार अपनी सफाई खुद कर रहे हैं। अभी 26 अपनी लोग, सफाई करनी से फिर गवर्नमेंट ने पैसे क्यों लाए? 26 लोग जो है ना वो सफाई वाले लगे हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ। तो दिन में 3 दफ़ा सफाई करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बिजनेस है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त है लोगों की, और ऊपर से मौसम जो ठंडा होने की वजह से नहीं पानी खुश्क नहीं होता। सर मौसम ठंडा, लेकिन लेकिन ये आने वाले- कचरा ये दुकानदारों का कचरा नहीं है, ये वो मुर्गी की बाकियात नहीं पड़ी हुई है। ये उसमें मैं दुकानदारों को क्रेडिट दूंगी। ये कीचड़, ये यहाँ तो मार्बल लगा हुआ है ना। वो मैंने वही बताया ना कि चेयरमैन ये साहब, जो यहाँ मौसम की वजह से पानी खुश्क नहीं हो पाता, और जो लोग चलते फिरते हैं पैदल उनकी वजह से ये लग जाता है। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होगा और अगले महीने से इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी इसी कमेटी पे आ रही है। अच्छा। इंशाल्लाह जो ये मार्केट आपको सुथरा चमकती पंजाब वाले दमकती नजर सफाई आएगी, नहीं करेंगे। पूरी चमकती दमकती मार्केट ये आपको मुझे नजर लगता है आपने बड़ी स्मार्ट मूव खेली है कि इनको सुथरा पंजाब वालों को कहें कि भैया आप रहने दें, हम खुद ही सफाई करा लेंगे, हम कराएंगे तो जरा अच्छी करा लेंगे। देखिए क्योंकि उन्होंने अभी मुझे यहाँ पर- 26 बंदे लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी वो सर 26 लोग अगर सफाई कर रहे हो दिल से, अभी तो फिलहाल हमें लग रहा है क्योंकि आधे पौने घंटे से उन्होंने हमें यहाँ पे देख भी लिया तो लोग जरा नहीं, एक्टिव हो गए। ये सर कैसे रूटीन- कूड़ा उठा के जा रहे हैं, वो- गंद वैसी है। रूटीन में सारा दिन लगे रहते हैं, सफाई करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हाँ। लेकिन जो बंदे हम प्राइवेट लगाएंगे, हम फिर उनके सर पे भी चढ़ के रहेंगे और अपनी सर मर्जी से आपका तो हक है ना कि इनसे भी कहें कि भाई 26 लोग इस मार्केट के लिए एसोसिएट हैं, बाकायदा उनकी ड्यूटी है यहाँ पे, वो फिर भी काम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो फिर देखें ना, बड़ी काम वो अजीब मैडम बात है। करते हैं। मैंने बताया ना कि एक तो ये टाइल भी हम इंशाल्लाह कमेटी चेंज कराएगी। अच्छा, इंशाल्लाह ये पूरी टाइल उखड़ा पूरी देंगे। टाइल चेंज कराएंगे। गवर्नमेंट फिर के जैसे बड़े जैसे पैसे लगे हैं, ऐसे ना करें, नहीं, टाइलों पे बड़े पैसे लगे हैं गवर्नमेंट इसकी हम बारहा कंप्लेंट भी साथ साथ करते रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है। जो सीवरेज सिस्टम है ये देखें, अब ये पानी किधर जाएगा, यहाँ पे सीवरेज होना चाहिए। ये वो है ना, लेकिन यहाँ पे वो डंप आ रहा है। ये यहाँ जगह पे- ऊंची है, जहाँ पानी जाना चाहिए वो जगह ऊंची है। यहाँ जाना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए? यहाँ जा रही है, वहाँ जाए, दोनों ही ये जगह ऊंची है। जहाँ ये पे आना गटर का पानी। ढक्कन है? जी ये ढक्कन नहीं सर, ढक्कन ही उन्होंने बंद कर दी। तो ढक्कन ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा ACCT हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि मैं इस वक्त टोलिंटल मार्केट में हूँ और एसोसिएशन के साथ हम ये शो कर रहे थे, उसमें पार्किंग का एक इशू जो मैंने रेस किया कि यहाँ पर 50 रुपए की पर्ची, वो कह रहे हैं जी DC साहब और EC साहब जो है ना उनके ताबून से हमने ये जी हमने इनको टीपा से पार्टी है ना वो ट्रांसफर की है फॉर बेटर मैनेजमेंट, और जिस तरह ये चाहते हैं उस तरह मैनेज हो ताकि इन ट्रेडर्स को कोई इशू ना हो। ठीक है। तो अब इसकी जो फीस है वो इन्होंने खुद से रखी हुई है, 30 रुपए मेरे ख्याल से बाइक की और 50 कार की है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये इस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रूवल नहीं है अभी, ये चूँकि एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, इनिशियली तौर पे ये कर रहे हैं। तो ये अभी मेन कमेटी में इन्होंने हमारे पास प्रपोजल लेके आना है कि हम 20 रखें, 30 रखें। ठीक है। फिलहाल ये अपने तौर पे कर रहे हैं, ये मेन कमेटी को लेके आएंगे प्रपोजल, उसमें फिर ये फाइनल होगा। ठीक है, यानी कि आपसे अभी कीमतों के ऊपर डिस्कशंस नहीं हुई हैं, और अगर हुई तो वो ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट रेट है वही लेना पड़ेगा इन्हें। इनिशियली अभी ये ले रहे हैं, इनिशियली अभी ये फीस ले रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक ना। ठीक है, तो इसमें कुछ फिर रिवीजन होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने तो मेक श्योर करना है ना कि भाई हमारी चाहे पार्किंग प्राइवेट हो या ली पार्क देकर। मैडम ये जस्ट एज अ अपना पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसको चेंज करने की अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के पास, DC के पास है। ठीक है। ये अभी इन्होंने लेके आना है मेन कमेटी में, ये सब कमेटी है, एसोसिएशन सब कमेटी है, और मेन कमेटी जिसको हेड जो है ना DC साहब के बिहाफ पे ACCT करता है, जी जी। तो वो उसमें लेके आएंगे, उधर हम पूरी कमेटी बैठ के डिसाइड करेंगे कि 30 रखनी है 50 रखनी है। अभी ये मैटर अंडर कंसिडरेशन है, अभी फिलहाल इनिशियली ये ले रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ चलता रहे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सर जी चेयरमैन साहब, अभी हमने ACCT साहब से बात की, आपने उन्होंने कहा कि हमने अभी तक इनको कहा नहीं है कि 50 रुपये लेंगे या 30 रुपये लेंगे, हमारी इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं हुई है और वो फर्दर अभी होनी है, ये प्राइवेट के तौर पर चल रहा है और आप लोगों ने खुद से ये कीमत दी। हाँ नहीं, उसमें उन्होंने सिफारिशात मांगी थी, हमने लिख के दे दी हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम यहाँ पे होना है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बचेगा, सारा कुछ बचेगा, और उसके लिए आखिर फंड भी यहीं से जनरेट होना है। ठीक है। हम सब जो जितने दुकानदार हैं उनसे 100 रुपया रोज़ ले रहे हैं। ठीक है।
ये पार्किंग वालों से फ़ंड ले रहे हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं जो मुर्गी वाली गाड़ियाँ लेके आते हैं उनसे फ़ंड ले रहे हैं, और वो बाकायदा ऑर्डर शुदा फंड होगा, किसी ठेकेदार का नहीं होगा, ठीक है, लेकिन और अभी वो कह इसी रहे पे हैं खर्च हो। कि- हाँ, लेकिन वो भी कह रहे हैं ये गलत है, ओवर चार्जिंग नहीं हो सकती, इसमें हमने बात करनी है, वो आपको चलिए, रिवाइज वो करने के लिए कहेंगे, कर लें, क्योंकि कर जो लें। एसी साहब या डीसी साहब के इख्तियार में भी नहीं है। गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते, बिल्कुल हम सही। गवर्नमेंट के मैं साथ ये मिलकर असल में बेहतरी के यही लिए बात बेहतरी करना के लिए चाहता काम करना चाहते हैं, हाँ। और इंशाल्लाह बेहतरी करके दिखाएंगे। बेहतरी करके दिखाएंगे, और बेहतरी में मुझे लगता है आप जब सफाई का जिम्मेदारी खुद ले लेंगे ना, तो उसमें ये सफाई देखिए, सुथराई आप में पहले ज़्यादा भी प्रोग्राम यहाँ पे करके गई हैं, आपको भी पता है यहाँ क्या सूरत हाल होती थी। ये तो सीएम पंजाब का गवर्नमेंट ने भी है, इतने पैसे लगा दिए करोड़ों रुपए कितने लगाए लगे यहाँ हैं या कितने नहीं लगे वो एक अलग से मैटर है। सर, वो तो एक अलग आइंदा बहस हो बहरहाल जाती है। जब भी आप आएंगी इंशाल्लाह आपको यहाँ पे सफाई, खूबसूरती और कोई टूट फूट नजर नहीं आएगी। सर ये तो हमारा ये आपसे अच्छा, ये आपने अच्छा किया कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना के आपने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी, हमारी जगह है, हम खुद ले लेते हैं जिम्मेदारी, ये एक देखिए, अच्छी अगर बात यहाँ है। से दो और टाइलें यकीन टूट जाती करें हैं कि ना, गवर्नमेंट फॉलो अप जितना लेट करती है वो चीजें और खराब होना शुरू हो और जाती खराब हैं। हो आपका फॉलो अप जरा क्विक होगा सर, आपकी मार्केट है, आपने साफ सुथरा आपने रखना है। देखा होगा एक आपको सड़क आपकी पे, एसोसिएशन को इन दुकानदारों ने सपोर्ट करना है। आपने देखा होगा एक सड़क पे छोटा सा गड्ढा पड़ता है और उसको पूर्ण करने के लिए जब तक अप्रूवल होती है ना पूरी सड़क टूट जाती है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे डेली बेसिस पे जो मरम्मत का काम है वो चलता रहे, और ये जो खूबसूरती आपको नजर आ रही है आने वाले दिनों में और ज्यादा सर ये खूबसूरती खूबसूरती आपके फायदे के लिए भी है, कस्टमर्स ज्यादा आएंगे यहाँ पर, कारोबार बिल्कुल। ज्यादा देखें यहाँ चलेगा। पे अगर अच्छे इन्वायरमेंट में किसी को चिकन मिलता है, सस्ता मिलता है, तो वो फिर इधर आने की कोशिश फिर वो करता है। ग्राम फरोशियों से बच जाएगा। आने वाले दिनों में हम इसको हाईलाइट भी कर रहे हैं चैनल के जरिए, दूसरे जरिए, यहाँ पे बीफ है, मटन है, मछली है, और फ्रोजन की जितनी बड़ी वैरायटी आपको यहाँ पे दस्तयाब है पूरे, और सर सस्ती, ये मैं गवाह, और सस्ती और सस्ती, बाकी बिल्कुल जगहों से बड़े बाकी जगहों से बहुत सस्ती। क्लिंटन मार्केट इस वक्त सस्ती तरीन मार्केट है चिकन के लिए, बीफ के लिए, फ्रोजन आइटम्स के लिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। अगर आपने कीमत के ऊपर गोश्त लेना है और गवर्नमेंट सरकारी कम से कम पूरे शहर में सबसे जो मुनासिब कीमत है ना चिकन की, वो आपको यहाँ ही मिलेगी। देखिए, नजरिया ज़रूरत हर जगह पे काम आता है और उस पर आना भी चाहिए। अगर पार्किंग के 10-20 रुपए ज़्यादा हो जाते हैं ना, अपने लोगों से लेने हैं ना, और इसी पे खर्च करने हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात कानून टूटना नहीं चाहिए। नहीं। आपने अभी अदालतों का जिक्र किया, अभी शुरू में आपने गवर्नमेंट के टैक्सों का जिक्र किया कि अदालत के फैसले देखिए, को अभी भी कोई आपसे नहीं मान बात रहा। हुई, हाई कोर्ट में एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है मुर्गी के रेट के बारे में, टूट रहा है सरेआम। सर अदालत का एक ऑर्डर मौजूद है कि पार्किंग वही होगी जो सरकारी डीसी अदालत का एक ऑर्डर मौजूद है कि मुर्गी का रेट इस तरह से होगा, इस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नहीं हो रहा। गवर्नमेंट भी नहीं कर रही, आप भी ना करें, ये हम जिद लगा लेते हैं। मैं तो ये कहना मसला चाहती हूँ, वही मेरा है। मसला ये है कि सर कस्टमर के ऊपर बोझ नहीं आना चाहिए। नहीं, कस्टमर के ऊपर बोझ नहीं आता, हम उससे 100 गुना ज़्यादा उसको सस्ता यहाँ पे दे रहे हैं। अगर वो 10-15 रुपए ज़्यादा खर्च कर लेगा ना सर, पार्किंग, उसमें भी आपका मार्जिन मिल रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहे आप। आप मार्जिन- लोग कानून फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, कारोबार लेकिन ये बंदा किसी के ऊपर करता एहसान ही नहीं है। मार्जिन के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत कम मार्जिन लेके ज़्यादा फरोख्त कर दिया जाता है और कस्टमर को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और इंशाल्लाह ये मॉडल मार्केट सर, उस तरह से आपको business हर भी लिहाज से ये मॉडल मार्केट नजर आ रही है। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। ये बात तो ठीक है कि सस्ता चिकन आपको यहाँ से मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का आपके सामने ज़िबा होके चिकन यहाँ पर मिलेगा। अभी तक का सामने वाला ज़िबा वाला सिस्टम चल रहा है या वो मामला शुरू हो गया है? नहीं, अभी वो शुरू ही नहीं हुआ, अभी वो बनना ही शुरू नहीं हुआ। नहीं, अभी तो रुकावट, यही खबरें आ रही हैं कि फंड नहीं अप्रूव हुआ। फंड नहीं अप्रूव हुआ जी, वो मामला फिर इसका लेकिन मतलब है लटक ही। अगर वो हो जाता ना तो वो भी शायद एशिया का सबसे अच्छा मंसूबा ये होगा, और उसकी जो एक बड़ा फ़ायदा होगा कि हर बंदा इंडिविजुअली यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए कोशिश कर सकेगा। कोशिश कर सकेगा। कि जो उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है, प्राइवेट जो स्लाटर हाउसेज हैं उनको मदद लेनी पड़ती है और नखरे सहने पड़ते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे एक सरकारी लेकिन स्लाटर अभी हाउस उस पर कोई काम नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। तो लिंटल मार्केट में 620 रुपये और 584 रुपये या 584 रुपये भी लिख दिया। अच्छा, कैमरास, एक तो लोग पीरा फोर्स से डरते हैं, फिर मजिस्ट्रेट से डरते हैं, अब दुकानदारों ने एक नया वतीरा पकड़ लिया है कि वो कैमरा से भी डरना शुरू हो गए जी। रेट चेक करने आ जाएंगे और हमारी जो है ना पकड़ बाद में इस वीडियो के थ्रू होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम चूँकि रिकॉर्डिंग करने से पहले, आने से पहले अपनी पूरी रैकी करते हैं, तो हम बड़े ऑथेंटिक तरीके से बात करते हैं। उस बच्चे के मुँह से निकल गई भैया 680 रुपये का रेट उसने बताया, और फिर एकदम से उसको याद आया कि ओहो असल रेट बताना है जो सरकार का है, जिस पे हम दे रहे हैं वो नहीं बताना, तो उसने 584 रुपये एकदम से बता दिया। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है कि चिकन अगर 584 रुपये भी है, तो सबसे पहले तो ये है कि जिस सरकार के लिए यही बहुत ज़्यादा कीमत है, एक आम आदमी के लिए 584 रुपये अफोर्ड करना जो है वो आसान काम नहीं है।
अब जब चेयरमैन साहब ये कहते हैं जी इसमें 60 to 65% जो है वो टैक्सेस हैं जिसको गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा कम कर सकती है, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि आपने अपनी इंपोर्ट की ड्यूटीज़ चीज़ें कम करनी है। जो 65% लोग टैक्स दे के चिकन ख़रीद रहे हैं उनकी ज़िंदगी पे कोई आसान करें। आप तो इन कीमतों पर अमल नहीं करा सकते, कम से कम टैक्स थोड़े से कम कर दें जिसकी वजह से कीमतें कम हों और लोगों को सस्ता चिकन मिले। दूसरा, जब हम कैटेगरीज़ में आ जाते हैं, ज़ाहिर है उनकी सरकारी कीमत तो कोई नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बोनलेस का रेट अगर हमने टुलिंटल मार्केट में चेक किया तो आपको 600 से 650 के बीच में जो है वो बोनलेस चिकन वहाँ से मिल जाता है। यहाँ पर 900 रुपये आप बोनलेस चिकन, यानी कि एक जो चेस्ट पीस होता है विदाउट बोन, वो आपको 900 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये जो गरा फरोशी है इसको हम अपना रोल प्ले करते हुए कम कर सकते हैं कि आप एक साथ ही चिकन जो है वो टुलिंटल मार्केट से लेकर आएँ जहाँ पर आपको सरकारी कीमत पर कम कीमत पर चीज़ें मिल रही हैं। और वहीं पर ये फिर पीरा डिपार्टमेंट के लिए और तमाम प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू है कि आप सब्जियाँ ले लीजिए सरकारी कीमत पर नहीं मिल रही, आप चिकन ले लीजिए सरकारी कीमत पर नहीं मिल रहा, आप दूध ले लीजिए, आप अंडे ले लीजिए, जिसका जहाँ दाल लग रहा है, जिसने जहाँ गरा फरोशी करनी है मुख्तलिफ ओपन मार्केट में वो कर रहा है, उसको कंट्रोल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और अगर आप वो ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे तो उससे नुकसान किसका हो रहा है? इस आम आदमी का, जिसने वो थोड़ी सी चीज़ें लेकर जाके घर में अपना खाना बनाना है, चीज़ें करनी है, सब्ज़ी पकानी है, दाल पकानी है, चिकन पकाना है। चिकन तो खैर आम आदमी अब जो है वो किसी मौके के लिए ही मखसूस कर दिया गया है। लेकिन वही बात है कि जब कोई इवेंट्स आते हैं, कोई सीज़न आता है, जैसे शादियों का सीज़न है, तो ये कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और अब ये पोल्ट्री एसोसिएशंस वाले ख़ुद कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में चिकन की कीमतें जो हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हो जाएंगी और ऐसा भी हो सकता है कि चिकन का बहरान पैदा हो जाए। तो इंतज़ामिया वो सिचुएशन आने से पहले ही इसको हैंडल कर ले तो शायद हालात जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।